यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां प्रेम था, पर ईर्ष्या उससे भी गहरी थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी बच्ची। राजकुमारी ने मां को खो दिया और पिता ने अपने हृदय का एक हिस्सा। राजा ने दूसरी शादी की, रानी जिसकी मुस्कान में मिठास कम और मन में ईर्ष्या अधिक थी। महाराज, मैं इस राज्य को अपना सर्वस्व दूंगी। रानी राजकुमारी से बहुत जलती थी और वह अक्सर राजा के कानों में उसके बारे में जहर घोलती रहती। धीरे धीरे शब्दों ने विश्वास की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी की हर बात राजा को सच लगने लगी और एक दिन भारी मन से राजा ने रानी को आदेश दिया कि राजकुमारी को दूर भेज दिया जाए, पर ऐसी जगह जहां उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। राजकुमारी को भेज दिया गया एक ऐसे किले में जो घने जंगल के भीतर छिपा था, जहां पेड़ों की सरसराहट भी रहस्य कहती थी। ये जंगल मुझे बुला रहा है। उसे सब कुछ मिला सिवाय आजादी के। क्या यही मेरा संसार है? जिन्हें देखभाल करनी थी वे खुद में ही व्यस्त थीं। रानी ने कहा है बस ध्यान रखना, बाकी हमें क्या, हमें तो बस वेतन से मतलब है। हर दिन राजा अपनी बेटी के बारे में पूछता और हर दिन उसे वही उत्तर सुनने को मिलता। हमारी बिटिया कैसी है? पहले से भी अधिक प्रसन्न है महाराज। रानी कभी कभी किले तक आती। वह कमरे में प्रवेश करती, चारों ओर नजर दौड़ाती और संतोष का अभिनय कर लौट जाती। उसकी दुनिया अब बस एक खिड़की थी। एक दिन मैं भी उड़ूंगी। रानी ने दासियों को सख्त आदेश दे दिया था कि राजकुमारी किले की सीमाओं से बाहर न जाए। न आंगन में न बगीचे में, आराम की हर सुविधा थी उसके पास, पर स्वतंत्रता का एक भी कदम नहीं था। एक दिन शिकारियों के उसी रास्ते पर एक राजकुमार जंगली सुअर का पीछा करते हुए पहुंचा। तभी उसकी नजर उस पुराने किले पर पड़ी, पर आज उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। उसने ऊपर देखा और खिड़की पर बैठी एक लड़की दिखाई दी। एक अनजानी मुस्कान और दो दूर खड़े हृदय अचानक पास आ गए। पूरा 1 घंटा वे बस एक दूसरे को देखते रहे, मुस्कुराते रहे, झुकते रहे, पर शब्दों तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। वह फिर आया। अब मुस्कानें गहरी थीं, नजरें ठहरने लगी थीं, हाथ दिल पर रखे गए और रुमाल हवा में लहराए गए। चौथे दिन एक जादूगरनी जो इस मौन प्रेम को अंधेरे से देख रही थी। हो, इतना प्रेम और इतनी दूरी। क्या तुम सच में मेरी सहायता करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। जादूगरनी ने कहा कि वह इन दोनों को मिला सकती है, पर हर सहायता हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। वह किले के द्वार पर पहुंची और एक दासी को एक पुरानी पीली पुस्तक थमा दी। कहा गया यह राजकुमारी के समय काटने के लिए है, पर उस पुस्तक के पन्नों में कुछ और ही लिखा था। दासी वह पुरानी पीली पुस्तक राजकुमारी के पास ले आई। राजकुमारी जैसे ही पुस्तक खोली, उसके पन्नों से हल्की सुनहरी आभा फैल गई। शब्द उभरे, मनुष्य चिड़िया बन सकता है और फिर चिड़िया से मनुष्य। राजकुमारी ने पुस्तक का अगला पन्ना पलटा। सुनहरी लहर खिड़की से बाहर निकली, सीधे उस युवक की ओर जो नीचे पीली पोशाक में खड़ा था। क्षण भर में उसके हाथ पंखों में बदल गए और देखते ही चिड़िया बनकर वह खिड़की तक उड़ाया। राजकुमारी जो उस कक्ष में अकेली खड़ी थी ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए। नन्ही कैनरी उसकी हथेलियों में आ ठहरी। अनजाने ही उसने उसे चूम लिया करे। राजकुमारी ने तुरंत पुस्तक के पन्ने पीछे पलटे। सुनहरी रोशनी ने अपनी दिशा बदल ली। चिड़िया फिर से राजकुमार बन गया। तुमने मुझे बचा लिया। राजकुमारी पन्ना पलटती और राजकुमार चिड़िया बनकर खिड़की तक उड़ाता। फिर पुस्तक के शब्द बदलते, चिड़िया फिर राजकुमार बन जाता। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन रानी स्वयं किले पहुंची। उसकी आंखों ने कुछ बदलता हुआ देखा। ऊपर उस खिड़की में अब उदासी नहीं थी। खिड़की के पास पड़ा एक पीला पंख उसके मन में संदेह जगा गया और उसी क्षण संदेह ने रूप लिया धोखे में। अगले दिन राजकुमार फिर आया, पर इस बार रानी का जादुई कांटा उसके पंखों में चुभ गया। राजकुमार गहरी पीड़ा में था। कमजोरी ने उसे बिस्तर तक पहुंचा दिया। अब वह शाही कक्ष में पड़ा था, निढाल और मौन। हताश राजा ने घोषणा की, जो मेरे पुत्र को स्वस्थ करेगा मैं उसका विवाह उसी से करूंगा।
दिन बीतते गए, पर राजकुमार नहीं आया। प्रतीक्षा अब भय बन चुकी थी। एक रात राजकुमारी ने साहस किया। वह स्वयं निकल पड़ी राजकुमार से मिलने। जंगल की निस्तब्ध रात में राजकुमारी अकेली भटक रही थी। तभी वही जादूगरनी प्रकट हुई। इस बार उसके हाथ में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी। उपचार का रहस्य राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी ने जादुई जड़ी बूटी सावधानी से राजकुमार को दी। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगी और कुछ ही क्षणों में राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य के सामने दोनों का विवाह करा दिया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में रहने लगे।